50-55 किलो की लड़कियां ओलंपिक में गोल्ड के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं और मेरी वाइफ 65 किलो की है। वो 3-4 किलो सब्जी का थैला नहीं उठाती और कहती है गोल्ड दिलाओ। चक्की से साइकिल पर आटे की बोरी लाते हुए लड़के को एक ही डर लगा रहता है कि रास्ते में कहीं उसकी गर्लफ्रेंड न देख ले। कुछ सुंदरियों के अजीबो गरीब पतियों को देखकर लगता है कि शायद सोमवार के व्रत में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा बेचारियों ने। सुबह उठकर काम करने में जो खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। 80% पतियों को यही पता नहीं चलता कि उनकी बीवी क्यों गुस्सा है और बाकी 20% को तो यही पता नहीं रहता कि उनकी बीवी गुस्से में भी है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। मजाक मजाक में पड़ोस की भाभी को छेड़ दिया था भैया। सुबह उसके पति ने जमकर मारा है और अब उसके भाई भी आए हुए हैं। भाभी, अरे देवर जी कोई फनी शायरी सुनाओ ना। देवर, गुलाब सा चेहरा तेरा, कली सी तेरी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के पूरा मोहल्ला परेशान है। एक रानू मंडल थी जो तेरी मेरी करके करोड़ों कमा गई और ये गांव की औरतें हैं जो तेरी मेरी करके घरों में लठ चलवा रही हैं। अरे ओ भैया, बताना ये है आप सभी को कि महंगाई का नाम बदलकर पुष्पा कर देना चाहिए। ना झुक रहा है ना रुक रहा है। जो लोग बर्थडे केक को मुंह पर मल के बर्बाद करते हैं ना, उन्हें अरेस्ट करके 1 साल तक लौकी टिड्डे की सब्जी खाने की सजा देनी चाहिए। सबसे खतरनाक डायलॉग इन तीनों में से कौन सा है? कितने आदमी थे? 1975। मोगेम्बो खुश हुआ 1987। भाइयों एवं बहनों, अरे ओ मित्रों 2014। आपको क्लियर करना है कौन सा फेमस डायलॉग है, हमें कमेंट करके बताइए। हम उस देश में रहते हैं जहां बात करते हुए लाइट आ जाए तो बात सच, अगर लाइट चली जाए तो बात झूठी समझी जाती है। 4 गर्लफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात नहीं। उन चारों को एक दूसरे के बारे में भनक तक ना लगे, ये बड़ी बात है। शादी के बाद सास दामाद से फोन पर, क्या हाल है बेटे? दामाद, हमारी छोड़िए मजी, आपके घर में तो अब सुकून है ना। इतिहास गवाह है, घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज अगर खराब हो जाए तो पहले उस बंदे को ढूंढा जाता है जिसने आखिरी बार इस्तेमाल किया था। जब लोग पूछते हैं इतनी रात को ऑनलाइन क्या कर रहे हो, मेरा जवाब होता है इंतजार। किसका? बैटरी लो होने का। एक औरत तेज रफ्तार से स्कूटी चला रही थी। ट्रैफिक हवलदार ने उसे रोका और बोला, मैडम जी आपने बोर्ड नहीं पढ़ा कि 40 के ऊपर गाड़ी चलाना मना है। औरत, लेकिन मैं तो अभी 35 साल की ही हूँ। आज दोपहर सपने में मैं बर्तन मांज रहा था। क्या ये शादी के संकेत हैं? कृपया बुद्धिमान लोग सलाह दें। मोहब्बत अब किसी शादीशुदा से ही करेंगे। सुना है कि लोग मोहब्बत के लिए तरसते हैं। शादी के बाद रिश्तों की बात दिल तक ही रखना चालाक है, हिसाब लगा लेगा। नर्स, सर का खून साफ करते हुए, शादीशुदा हो? पेशेंट,
कसम ले लो बहन जी, शक मत करो कि बीबी ने मारा है, मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते पत्नी बरस पड़ी, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई? क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? पत्नी, वो बात और है, आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरी क्या बराबरी करोगे आप जनाब? 15 मिनट फोन स्विच ऑफ कर दूं तो 50 लड़कियां खुदकुशी कर लें, बाकी का झूठ कल बोलूंगा मित्रों। सावधान, आजकल कुछ लोग गुड मॉर्निंग भेजकर खुद दोबारा सो जाते हैं। कृपया ऐसे लोगों के झांसे में आकर अपनी नींद खराब ना करें। कुछ लड़कियां सिगरेट पीते हुए या शराब पीकर ये कहती हैं कि जब लड़के पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि अगर लड़कों की बुरी आदतें आप अपना रही हो अच्छी बात है, लेकिन कभी अच्छी आदतें भी अपना लिया कीजिए। फर्स्ट, रास्ते में कोई भी लड़की अगर कार से गिर जाए तो सबसे पहले लड़के ही उसकी मदद करते हैं, परंतु अगर कोई लड़का गिर जाए तो कोई भी लड़की उसकी मदद के लिए आगे नहीं आती। सेकंड, लड़कियों को लड़के रास्ते में लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों को कभी भी कोई लिफ्ट नहीं देती। थर्ड, आदमी गर्ल्स के लिए कैंडल मार्च में अधिकतम शामिल होते हैं, लेकिन लड़कियां पुरुषों के हक के लिए कभी भी शामिल नहीं होती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री द्वारा झूठे आरोपों से पीड़ित होता है तो महिलाएं उल्टा मजाक उड़ाती हैं। फोर, पति अपनी पत्नी को तलाक के बाद भरण पोषण देता है, क्यों नहीं पत्नियां भी दें। आज वो कई सालों बाद मिले, मेरे पूछने से पहले ही उसने पूछ लिया क्या कर रहे हो आजकल। मैं भी भोला भाला बोल दिया, बच्चों की पढ़ाई करवाता हूँ, किराना सामान लेकर आता हूँ, गेहूँ पिसवा लाता हूँ, बीबी की बातें सुनता हूँ, नौकरी भी करता हूँ। ये सब सुनकर वो बोले, गलती हो गई रे, मैंने तुझे ही हाँ बोलना था। एक लड़की ने पप्पू से पूछा कि आप इंस्टाग्राम पर हमेशा विदेशी लड़कियों से चैटिंग क्यों करते रहते हो? पप्पू भैया बोले, तुमको क्या लगता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अकेले मोदी जी और एस जयशंकर जी की वजह से सुधर रहे हैं? पप्पू बैंक में गया और बोला, मुझे 6,000 रुपए का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, गारंटी क्या है? पप्पू, मेरे पास 60,000 का स्कूटर है। मैनेजर ने लोन दिया और स्कूटर रख लिया। पप्पू 15 दिन बाद लोन चुकाकर स्कूटर लेने आया। मैनेजर, इतने महंगे स्कूटर के बदले सिर्फ 6,000 का लोन क्यों? पप्पू, 6,000 रुपए में 15 दिन तक मेरा स्कूटर, इतनी सुरक्षित जगह कहाँ मिलता। शरीफों के सामने मैं भी शरीफी का लिबास ओढ़ लेता हूँ और कोई उठाए उंगली मेरे किरदार पे तो उचक के उसकी नाक में पाद देता हूँ। मैंने एक लड़की से पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खुशी और दर्द दोनों का एहसास होता है? वो बोली, बिस्तर पे। एक चली गई तो क्या हुआ जनाब, दूसरी तैयार है। सेटिंग नहीं भाया, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। बाजू वाले अंकल ने मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया। मैंने कहा, अंकल ऐसी बात नहीं है, वाइफ की तबीयत खराब है। अंकल बोले,
मैं भी ऐसा ही जवाब देता हूँ। तेरी आंटी की 42 सालों से तबीयत खराब है। आज मैं फ्री बैठा था, सोचा आप लोगों को कुछ जीके के क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज को उड़ाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। आंसर, पायलट। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के बेटे के बाप का क्या नाम था। आंसर, अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, रात में सबसे ज़्यादा क्या होता है। आंसर, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 4, दिन और रात में क्या फ़र्क है। आंसर, अंधेरे और उजाले का। किसी ने पूछा, चाय लाभदायक है या हानिकारक। हमने कहा, पीने को मिले तो लाभदायक है और पिलानी पड़े तो हानिकारक। कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। पति, मुझे नींद नहीं आ रही है। पत्नी, जाओ जाकर बर्तन साफ कर लो। पति, नींद में बोल रहा हूँ महारानी। पार्टी में एक आंटी को धोखे से धक्का लग गया। वो क्रोध में आने ही वाली थी। मैंने कहा, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल। मामला वहीं शांत हो गया भैया। पति, जान, मैंने रात एक बहुत प्यारा सपना देखा। मैंने देखा कि तुम मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाकर लाई हो और मुझे अपने हाथों से खिला रही हो। इतना ही नहीं, खाना खिलाने के बाद मेरे पैर भी दबा रही हो। पत्नी, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया। पति, क्या। पत्नी, कि सपना कभी अपना नहीं होता। यूं ही ब्लॉक नहीं किया उसने मुझे, कभी कभी उसकी पत्नी को भी मिस कॉल मार दिया करता था मैं। अर्ज किया है, मैं मिठाई जैसा मीठा, वो पनीर जैसी यम्मी। मैं ठहरा आशिक मिजाज और वो ठहरे 2 बच्चों की मम्मी। आजकल की लड़कियां कितनी झूठी हो गई हैं। इंस्टा पर ऑफिशियल कॉइन, फेसबुक पर ऑफिशियल रॉयल कॉइन और आधार कार्ड में रत्ना देवी लादन बाई। बाप ने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा, मुझे खेतों में आलू बोने हैं लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू, तू पागल हो गया है क्या। तू खेत मत खोदना, वहाँ मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू, अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। आज का घंटा ज्ञान पेशे खिदमत है आपके लिए। पानी में बैठी भैंसिया और मायके में बैठी औरतिया, दोनों को वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दो, एक बुढ़िया बोली। इसके मुंह पर पानी की छींटे मारो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया ने फिर दोहराया। इसे पंखा झलो, कोई बोला। इसे अस्पताल ले जाओ, किसी ने कहा। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, सालों, सब लोग अपनी बकवासें बंद करो और उस बेचारी बुढ़िया की बात भी सुन लो। 2 महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहना, तुम्हारी मौत कैसे हुई। दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी। पहली,
हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल ये हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ हैं। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले बैठे टीवी देख रहे हैं। दूसरे, फिर क्या हुआ? पहले खबर पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाशी किया, फिर वो नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोल कर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। हद हो गई यारा बिल पावर की। पत्नी, तुम्हारा बिल पावर ही नहीं है, पड़ोसी के गुप्ता जी को देखो कितना बिल पावर है उनका, उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। पति, अब तू मेरा बिल पावर देख, आज से हम दोनों अलग अलग कमरे में सोएंगे। और सचमुच दोनों अलग अलग सोने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात पति के कमरे को किसी ने हल्के से थपथपाया। पति, कौन? पत्नी धीरे से, मैं हूँ। पति, क्या हुआ? पत्नी धीमी आवाज में, अरे गुप्ता जी ने सिगरेट फिर से शुरू कर दी। मोहब्बत या तो पागल करती है या पागल मोहब्बत करते हैं, इसलिए आगरा में ताजमहल और पागल खाना दोनों हैं। सर्दियां आ रही हैं, अब दिन छोटे और परिवार बड़े होंगे, समझ रहे हो ना विनोद? टीचर, कोई सवाल? मैं, सर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? ये पिज्जा भी गजब है यारा, होता गोल है, आता चौकोर डिब्बे में और खाते इसको तिकोना काट कर। कहते हैं परिंदों को पानी पिलाने से शादी जल्दी हो जाती है। आज हमने भाई साहब 2 कबूतरों को पकड़कर गन्ने का जूस पिला दिया। अब आप तो समझ ही गए होंगे। बेजान रावण को मारकर कब तक दिल बहलाओगे? बेजान रावण को मारकर कब तक दिल बहलाओगे? देश में कितने रावण जिंदा हैं, उन्हें कब निपटाओगे? कुंवारे लड़के और लड़कियां जब आपस में प्यार कर सकते हैं तो शादीशुदा पुरुष और महिलाएं आपस में प्यार क्यों नहीं कर सकते, पूछता है भारत। कहते हैं जहां आदमी को एक बार धोखा मिले वहां कभी दोबारा जाना नहीं चाहिए, पर क्या करें भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा दोस्त, क्योंकि मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली नहीं मिल रही है। गुप्ता जी आज सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें एक बहुत सुंदर साड़ी का फोटो था और लिखा हुआ था, इस खूबसूरत साड़ी को आज ही खरीदिए और पूरे 50% बचाइए। फिर क्या, गुप्ता जी ने इधर उधर देखा और पूरा का पूरा पन्ना ही फाड़ दिया और पूरे 100% बचा लिए। अगर विवाह में 15 लाख खर्च हुए और पत्नी के साथ 40 साल बिताए तो एक दिन का 102 रुपये 73 पैसे पड़ रहा है। आज मैं बहुत खाली बैठा था तो हिसाब लगा लिया और बता दिया तुमको। वह रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा फोन पर बात कर रहा था कि पास में ही एक सुंदर सी औरत आकर बैठ गई। फिर उसकी नज़र औरत के चेहरे पर पड़ी तो वो शॉक्ड हो गया कि ये तो वही है जो उसकी लाइफ थी। IPL लाए थे कि गली गली मोहल्ले से नए नए खिलाड़ी निकलेंगे, लेकिन नौबत ये आ गई है साहेब कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जुआरी निकल रहे हैं। प्यारी मासूम लड़कियों को बिगाड़ने का काम तो गांव की भाभियां करती हैं।
अपनी कहानियाँ सुना सुना कर कभी कहेंगे तुम्हारे भैया जल्दी सो जाते हैं, तो कभी कहेंगे कल रात खटिया टूटने से बच गई। कभी बताती हैं कि दिन भर घर के काम करो और रात को तुम्हारे भैया कहते हैं आज तो चाहिए ही चाहिए। उफ, भाभीियों के ऐसे मजाक का भी एक अलग आनंद है। गपागप करते समय पत्नी ने पति से कहा, धीरे धीरे मालगाड़ी मत चलाओ, जोर जोर से शताब्दी एक्सप्रेस चलाओ। पति जोर जोर से करने लगा। ऐसा करने से बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा बोला, अरे वो गधा, जो मर्जी है चलाओ, पर सवारी तो मत गिराओ।